नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। यौम आज़ादी के मौके पर पीएम मोदी कल लाल किला से कर सकते हैं कोरोना से मरने वालों के लिए मुआवजे का ऐलान। हुसैन सागर में खुदकुशी करने वालों की जान बचाने वाले लेक पुलिस की सिटी पुलिस कमिश्नर ने की सताइश। तेलंगाना उर्दू एकेडमी के ज़रिए एहतमाम उर्दू तलबा के लिए तहरीरी मुकाबले का इनेकाद। 300 तलबा व तालिबात ने मुकाबले में की शिरकत। चंद्रानगुट्टा पुलिस ने मोटरसाइकिल गाड़ियों को चोरी करने वाले 2 अफराद को लिया हिरासत में और 6 गाड़ियों को किया बरामद। मुल्क में कोरोना के 38,000 से ज़ायद नए केसेस हुए दर्ज और 478 मरीजों की हुई अमवात। अब 14 अगस्त के दिन को तकसीम के खौफनाक यादगार दिन के तौर पर मनाया जाएगा। पीएम मोदी का ट्वीट। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कोरोना वबा से हुई अमवात के लिए यौम आज़ादी के मौके पर लाल किला से मुआवजे का ऐलान कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले से अपने खिताब में कोरोना वबा के सबब जान गंवाने वालों के अहल खाना के लिए मुआवजे का ऐलान किए जाने का इम्कान है। ज़राए ने बताया कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मरकज़ी वज़ारत दाखिला को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि अथॉरिटी के पास डिज़ास्टर फंड में 20,000 करोड़ रुपए की रकम है, जिसका इस्तेमाल आफत में जान गंवाने वालों के अहल खाना को एक्स ग्रेशिया के तौर पर दिया जा सकता है। आफत के सबब होने वाली अमवात के लिए साल 2014 में 4 लाख रुपए फी शख्स रकम तय की गई थी। वाज़ेह है कि कोरोना के सबब जान गंवाने वालों के अहल खाना को दिए जाने वाले मुआवजे के सिलसिले में काफ़ी दिनों से तनाज़ा चल रहा है और ये मामला हाईकोर्ट तक पहुँच गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से 6 हफ्तों में ये बताने के लिए कहा कि वो लोगों को कितना मुआवजा कब और कैसे देगी। ज़राए के मुताबिक अब इस मामले में वो ताख़ीर नहीं करना चाहती, इसलिए मुमकिन है कि वज़ीर आज़म यौम आज़ादी के मौके पर अपने खिताब में इस बारे में ऐलान कर सकते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हर तालीमी साल के दौरान उर्दू मीडियम और डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट तलबा के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हर तालीमी साल के दौरान उर्दू मीडियम डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ करती नज़र आ रही है, जबकि माजी में यूनिवर्सिटी से उर्दू मीडियम डिग्री कोर्सेज़ को ख़त्म करने की साजिश की गई थी, लेकिन अब ताज़ा तरीन तौर पर उर्दू मीडियम किताबों की फराहमी के बग़ैर इम्तहानात भी मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी को सिर्फ इम्तहानात मुनक़्क़द करने में ही दिलचस्पी है, जबकि किताबों की फराहमी पर कोई तवज्जो नहीं है। दूर दराज के तलबा को आज तक कोई किताब फराहम नहीं की गई और ऐन इम्तहानात के वक्त सिर्फ वेबसाइट पर अपलोड करके ज़िम्मेदारी पूरी की जा रही है। तफसीलात के बमौजब 17 अगस्त ता 23 अगस्त 2021 के दरमियान डिग्री साल सुवम 3rd ईयर 6वें सेमेस्टर के इम्तहानात मुनक़्क़द होने वाले हैं, लेकिन ये इम्तहानात किताबों के बग़ैर ही मुनक़्क़द हो रहे हैं। सिर्फ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर अपलोड करके स्टूडेंट्स पर माली बोझ डाला जा रहा है। मौजूद किताबों के प्रिंट्स लेने के लिए मज़ीद माली बोझ डाला जा रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के कई स्टडी सेंटर्स कायम हैं, सिवाय हैदराबाद में मौजूद स्टडी सेंटर के दूसरे स्टडी सेंटर से किताबें जारी नहीं किए गए। ऐसे में उनके इम्तहानात सर पर आ खड़े हो गए हैं। मुतादिद तलबा ने शिकायत की है कि हालिया दिनों में डिग्री 3rd ईयर के 5वें सेमेस्टर के भी इम्तहानात बग़ैर क्लासेस और बग़ैर किताबों के ही मुनक़्क़द किए गए। सिर्फ 10 यौम के वक्फे के बाद अब 6वें सेमेस्टर के इम्तहानात भी बिना कोर्स मटेरियल के मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि 17 अगस्त से 6वें सेमेस्टर के इम्तहानात शुरू हो रहे हैं और 20 अगस्त को हिस्ट्री कोर्स का इम्तहान मुकर्रर है, जबकि उर्दू मीडियम की किताब आज तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई है और ना ही शाये की गई है। यूनिवर्सिटी हुक्काम ने उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम की किताबें हवाले करके अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल करने की कोशिश की। अगरचे कि यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल वाइस चांसलर प्रोफेसर सीता रामा राव मौजूद हैं। वाइस चांसलर उर्दूदां तबके से ख़ास दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन बाज़ ओहदेदार तासुब का रवैया अख्तियार कर चुके हैं। तलबा ने यूनिवर्सिटी हुक्काम से पुरजोर ख्वाहिश की कि किताब के फराहमी के कम अज़ कम
25 दिन बाद इम्तिहान को मुकर्रर करें। बसूरत दीगर हुकूमत को इस बात से वाकिफ़ करवाने के अलावा अदालत से भी रुजू होने का इंतबाह दिया। स्टूडेंट्स ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर, मुशीर अक़लियती उमूर तेलंगाना हुकूमत AK खान से ख्वाहिश की है कि वो फौरी तौर पर यूनिवर्सिटी की लापरवाही का सख्त नोट लें और किताबों की सरबराही तक इम्तहानात मुनक़्क़द न करने की फ़ौरी हिदायत जारी करें। यूनिवर्सिटी की इस लापरवाही की तहक़ीक़ात करवाते हुए मुतालिका ओहदेदारों पर कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे लोगों की जिद्दोजहद और कुर्बानियों की याद में 14 अगस्त को तक़सीम के खौफनाक यादगार दिन के तौर पर मनाया जाएगा। सिलसिलेवार ट्वीट्स में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तक़सीम का दर्द कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है। कहा, हमारी लाखों बहनें और भाई बेघर हो गए और बहुत से लोग अपनी ज़हनी फितरत और तशद्दुद की वजह से अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हमारे लोगों की जिद्दोजहद और कुर्बानियों की याद में 14 अगस्त को तक़सीम के खौफनाक यादगार दिन के तौर पर मनाया जाएगा। उन्होंने कहा, तक़सीम के खौफनाक यादगार दिन हमें माशराती तक़सीम, फ़िरक़ाबाज़ी के जहर को दूर करने और समाजी हम आहंगी और इंसानी अताए इख्तियार के जज्बे को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत को याद दिलाता रहे। तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी की जानिब से आज पहला तहरीरी मुकाबला उर्दू मस्कन क़िलवत में मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें रियासत भर से तकरीबन 300 तुलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर व सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने बताया कि यह तहरीरी मुकाबला नौजवानों में शऊर बेदारी और हिम्मत अफजाई के लिए मुनक़्क़िद किया गया है। तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी की जानिब से आज पहला तहरीरी मुकाबला हमने यहाँ मुनक़्क़िद किया। अकेडमी के सदर नशीन जनाब रहीमुद्दीन अंसारी साहब की सरपरस्ती में आज ये मुकाबले मुनक़्क़िद किए गए। आप जैसे जानते हैं कि 650 से ज़ायद तुलबा और तालिबात ने तमाम रियासत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से रजिस्ट्रेशन किए थे ऑनलाइन, और यहाँ आज ऑफ़लाइन मुकाबले में तकरीबन 300 तुलबा और तालिबात यहाँ मौजूद रहे। बड़ी तादाद तालिबात की थी। कई ऐसे तुलबा जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ज़िले के तशरीफ़ लाए, जैसे मंचरियाल से एक तालिबा ने शिरकत की, ज़हीराबाद से एक तालिबा ने शिरकत की, वनपर्ती नागर कर्नूल से भी लोग आए, और ये मुकाबले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहे। बड़े डिसिप्लिन के साथ समाजी दूरी और सैनिटाइज़ करते हुए हमने हाल में इनको यहाँ मदऊ किया। यहाँ वो लोग शिरकत किए हैं। 11 बजे से 12 बजे तक ये मुकाबला तहरीरी चलता रहा, और इंशाअल्लाह इसके इनामात 21 तारीख़ को दिए जाएंगे सदर नशीन के हाथों। पहला इनाम इंशाअल्लाह हमने तय किया है कि 3000 रुपये नक़द, एक मोमेंटो और एक तौसीफ़नामे पर मुश्तमिल होगा। दूसरा इनाम 2000 मोमेंटो और एक तौसीफ़नामे पर मुश्तमिल होगा। तीसरा इनाम इंशाअल्लाह 1000 रुपये मोमेंटो और तौसीफ़नामे पर मुश्तमिल होगा। दरअसल मुकाबलों का मकसद ये है कि बच्चों के अंदर अपने मुल्क के तय कौम परस्ती को बढ़ावा दिया जाए और हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ दिया जाए। आज ज़रूरत इस बात की है कि जश्न आज़ादी के उन हीरोज़ ने जो रोल मुल्क को आज़ाद करके किया था, आज उस जज्बे का फ़ुक़दान बहैसियत मजमूई देखा जा रहा है। नौजवानों के अंदर उस जज्बे को परवान चढ़ाने के अंदर ये मुकाबले मुनक़्क़िद किए गए। जैसे आपको मालूम है कि तहरीरी मुकाबले का उन्वान ये था कि हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी में मुसलमानों का रोल। नई नस्ल को ये बताना है कि तहरीक आज़ादी में मुसलमानों ने किस तरह और कहाँ और किन किन मौक़ों पर हिस्सा लिया, किस तरह उन्होंने अपनी जानों और मालों की कुर्बानी दी। और न सिर्फ मुसलमानों ने तमाम यानी दीगर अक़वाम के लिए, दीगर मज़ाहिब के लिए एक रोल मॉडल की तरह पेश आए। उलमा इकराम को फांसियाँ दी गई, कई ऐसे शायरों को सज़ा दी गई, काले पानी की सज़ाओं का इल्म हमारे पास है। मौलवी अलाउद्दीन की मिसाल भी हमारे पास है, जो मक्का मस्जिद के इमाम भी थे, जिनको काला पानी के अंदर जेल किया गया था। ऐसे
कई क़ुरबानी के वाक़यात हैं जिनको हम जानते हैं, लेकिन नई नस्ल उनसे नावाकिफ़ है। आज की नस्ल बॉलीवुड के हीरोज़ को जानती है, स्पोर्ट्स पर्सन्स को जानती है, एथलीट्स को जानती है। 10 मुहर्रम के जुलूस के पेश नज़र आज हैदराबाद की तारीखी चार मीनार के पास इंतजामात का जायज़ा लेते हुए रिहर्सल किया गया, जिसमें मजलिसी MLC रियाजुल हसन आफंदी और कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। मलकपेट के मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने आज मलकपेट हल्के के आजमपुरे में कलवट ब्रिज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर आजमपुरा के कॉरपोरेटर SM अबरार ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताए। थोड़ा पीछे हटो, जरा समझ, जरा पीछे हटो, समझ थोड़ा। इधर देखो सब। अस्सलाम वालेकुम। आज आज़मपुरा डिवीज़न में यहाँ पर आज़मपुरा कलवट ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ है, जो कि लास्ट ईयर जो फ्लड्स आए थे उसके ऊपर यहाँ के ब्रिज में जो पुराना ब्रिज था एक बड़ा होल हो गया था। तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ज़ेर निगरानी में जनाब अहमद बलाला साहब ने ज़ोनल कमिश्नर को बुलाकर यहाँ पर नुमाइंदगी की थी कि ये जो होल हुआ है सिर्फ इसे पैच ना किया जाए, बल्कि जो छोटा ब्रिज था उसको तोड़कर बड़ा आज़मपुरा कलवट ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है, जो बहुत ही जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह इसको तामीर किया गया है, जिसमें रिटेनिंग वॉल है, पूरा स्लैब है, जो कि आप खुद देख सकते हैं कि पहले का ब्रिज कितना छोटा था। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ब्रिज तैयार कर लिया गया है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब ने अभी तमाम इब्तदाई सदर व मुतमदीन तमाम ज़िम्मेदारों के साथ यहाँ पर इसका इनाग्रेशन किया है, और आने और भी दूसरे कामों का जो है ना इंशाअल्लाह ताला मजलिस इसी तरीके से फॉलोअप करके डेवलपमेंट के काम करते रहेगी। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 के 38,000 से ज़ायद नए केसेस सामने आए हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से आज सुबह जारी करदा ताज़ा तरीन आदद शुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 38,667 नए मामलों की आमद के साथ ही मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 3,21,46,493 हो गई है। इसी दौरान 35,743 मरीजों की सेहतयाबी के बाद इस वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की कुल तादाद बढ़कर 3,13,38,088 हो गई है। इसी अरसे में 478 मरीजों के मौत के बायस अमवात की तादाद बढ़कर 4,30,732 हो गई है।
हैदराबाद के हुसैन सागर में गुज़िश्ता हफ्ते 17 अफराद ने खुदकुशी करने की कोशिश की। लेक पुलिस ने 15 अफराद की जान बचाने में कामयाबी हासिल की। गुज़िश्ता हफ्ते इक़दाम खुदकुशी करने वालों में 2 अफराद की मौत वाक़ हो गई। इसी तरह लेक पुलिस ने जारिया माह में इक़दाम खुदकुशी करने वाले 23 अफराद की जान बचाई है। इस तरह लेक पुलिस के एहलकारों ने जारिया साल इक़दाम खुदकुशी करने वाले 285 अफराद की जान बचाते हुए इनकी काउंसलिंग की। जारिया साल हुसैन सागर में 298 अफराद ने इक़दाम खुदकुशी की, जिनमें 13 अफराद की मौत वाक़ हो गई। लेक पुलिस के खिदमात से मुतासर होकर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने लेक पुलिस इंस्पेक्टर बी धनालक्ष्मी को मुबारकबाद पेश की और लेक पुलिस की खिदमात की सताइश करते हुए लेक पुलिस कांस्टेबल अभिलाष यादव, L राजू, N नवीन कुमार और दीगर को इनके अच्छे खिदमात पर मेमोरेंडम हवाले किया। चंद्रानगुटा पुलिस ने मोटरसाइकिल गाड़ियों को चोरी करने वाले 2 अफराद को हिरासत में लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने ईसा कुरैशी और दीगर एक फर्द को हिरासत में लिया, जो कि मास्टर की के जरिए मोटरसाइकिल गाड़ियों का सरका करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 6 गाड़ियों को बरामद किया। साउथ जोन DCP डॉक्टर गजाराव भोपाल ने एक प्रेस मीट करते हुए बताया कि इन मुल्जिमीन पर पहले से केसेस दर्ज है। DCP ने इस केस को हल करने पर चंद्रानगुटा पुलिस अफसरान की सताइश की। क्राइम टीम ने 2 लोगों को अरेस्ट किए जो मोटरसाइकिल की चोरी में दोनों इन्वॉल्व है। एक का नाम ईसा कुरैशी है, ईदी बाज़ार याकूबपुरा का रहने वाला, और दूसरा एक बच्चा बॉय जुनेल, दोनों हैं। इनका मॉडस ऑपरेंडी है एक मास्टर की बनाना और मास्टर की के ज़रिए ये पूरी गाड़ियों को चोरी करते थे। अभी इनसे 6 गाड़ियाँ रिकवर हुए। इनसे पहले इनके ऊपर 3 केसेस भी हैं, 2 केसेस सैदाबाद और 1 केस पहाड़ी शरीफ में इनके खिलाफ है। अभी उनके ऊपर सस्पेक्ट शीट भी ओपन किया जाएगा और उस पर पूरी तरह से निगाह रखी जाएगी। हैदराबाद सिटी पुलिस ये चोरियों को रोकने के लिए पेट्रोल कार्स और ब्लू कोल्स की पूरी ट्रेनिंग अभी दी जा रही है। उनको नए सॉफ्टवेयर के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये जो ऑफेंडर्स है उन पर निगाह रखने के लिए उनको ट्रेन किया जा रहा है। और अभी टेक्नोलॉजी के ज़रिए अभी क्राइम हॉटस्पॉट्स का भी आइडेंटिफाई किए। जहाँ ज़्यादा क्राइम हो रहा है उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके उन जगह पर पेट्रोलिंग ज़्यादा करवाएंगे और निगाह भी ज़्यादा रखी जाएगी। और CCTV कैमरास भी हम सब जानते हैं इंडिया में हाईएस्ट है हैदराबाद सिटी में। अभी रिसेंटली थोड़े चेन्नई आगे निकला, फिर भी दोनों हैदराबाद और चेन्नई दोनों टॉप में है। और वर्ल्ड में भी टॉप 20 में हैदराबाद के नंबर ऑफ कैमरास में है। तो इस टेक्नोलॉजी के पूरे इस्तेमाल करके चोरियों को हम कंट्रोल में रखेंगे। सर ये प्रीवियसली इनके ऊपर जो PDA एक्ट लगे हुआ है, तो इनको कन्विक्शन क्यों नहीं हो रहा है सर? इतने एक के बाद एक ऑफेंस हो रही है, लेकिन कन्विक्शन के लिए क्यों इतना टाइम हो रहा है? देखिए इसका अभी तक मेरे पास डिटेल्स नहीं है, ट्रायल कहाँ तक आया अभी तो तक डिटेल्स नहीं है। मेरे ख्याल से उनको अभी एक्विट तो नहीं हुआ, पूरी ट्रायल तो पूरी नहीं हुई होगी। 19 का केसेस है। प्रीवियस केसेस कितने? 3 केसेस, 2 सैदाबाद और पहाड़ी से। ये लोग गाड़ी जब लेते हैं, गाड़ी जब चलाते हैं सर, ये किसी को बेचते हैं या अपने शॉप के लिए रखते हैं सर? नहीं बेच देते। तो सर अब तक कितने गाड़ियाँ बिके हैं सर? इनसे पूरे अभी तक 6 गाड़ियाँ रिकवरी। सर यहीं पर हैदराबाद में बेचा होगा? हाँ ये तो सर रीका जो जिसके पास बेचा वो भी तो इलीगली होता है सर, उसी उस पर क्यों? आखिर में और एक बार सुर्खियों पे नजर डालते हैं। यौम आज़ादी के मौके पर PM मोदी कल लाल किला से कर सकते हैं कोरोना से मरने वालों के लिए मुआवजे का ऐलान।
हुसैन सागर में खुदकुशी करने वालों की जान बचाने वाले लेक पुलिस की सिटी पुलिस कमिश्नर ने की सताइश। तेलंगाना उर्दू एकेडमी के ज़रिए एहतमाम उर्दू तलबा के लिए तहरीरी मुकाबले का इनेकाद। 300 तलबा व तालिबात ने मुकाबले में की शिरकत। चंद्रानगुट्टा पुलिस ने मोटरसाइकिल गाड़ियों को चोरी करने वाले 2 अफराद को लिया हिरासत में और 6 गाड़ियों को किया बरामद। मुल्क में कोरोना के 38,000 से ज़ायद नए केसेस हुए दर्ज और 478 मरीजों की हुई अमवात। अब 14 अगस्त के दिन को तकसीम के खौफनाक यादगार दिन के तौर पर मनाया जाएगा। पीएम मोदी का ट्वीट। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन के अजीम दर्स का 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम। हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।